कॉस्ट से आज हम एक और क्वेश्चन लेंगे 2017 के पेपर से। देखिए, कॉस्ट पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉस्ट कर्व से उसकी शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से शेप है, क्या उनका बिहेवियर है, कि कौन सी कॉस्ट कब इंक्रीज कर रही है, कब डिक्रीज कर रही है। वन मस्ट नो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। अगर हम इन कॉस्ट को देखें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, हमें बताना है इसमें से कौन कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेप्स को बनाएंगे। अगर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट याद होगा तो इस तरीके से हम बनाते थे। अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट याद होगी तो हम इस तरीके से बनाते थे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट याद होगा तो आप इस तरीके से बनाते थे। अगर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट याद होगा तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम इन तीनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज कर रही है, पहले एट अ डिक्रीजिंग रेट देन इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रह रही है, मतलब ना ये इंक्रीज कर रही है ना ये डिक्रीज कर रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट फॉल कर रही है, देन ये क्या कर रही है, राइज कर रही है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द कर्व जहां पे हमें कंटिन्यूसली फॉल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। आप लोग क्या देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व किया आपने, इट्स द एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या कर रही है, इट कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। तो आंसर शुड बी डी, दैट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट। आई होप आपको समझ आया। तो कॉस्ट में हम लोगों को क्या करना है, बिहेवियर ऑफ कर्व्स के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी कर्व में कौन सी कॉस्ट कर्व कब फॉल कर रही है, कब इंक्रीज कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए।